हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, शिक्षक बहाली में महिलाओं को 50% मिलेगा आरक्षण। इधर झारखंड कैबिनेट ने आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति के मामले में महिलाओं को क्षैतिज 50% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति में झारखंड राज्य की महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने को लेकर सहमति बनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को मिलेगा 10 रुपये बोनस। इधर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने के लिए योजना के स्वरूप को स्वीकृति कल प्रदान कर दी गई है। इधर जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार को धान बेचने पर 2050 रुपये दिया जाएगा। खरीफ विपणन मौसम 2022-23 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने के लिए किसानों को 10 रुपये का बोनस भी दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन म्यूटेशन के पहले दिन आए 14 आवेदन। इधर झारखंड में जमीन की खरीदारी के बाद दाखिल खारिज के लिए अब अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब ये ऑनलाइन ही होगा। गुरुवार को इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। म्यूटेशन के पहले दिन पूर्वी सिंहभूम जिले में 14 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बंद साइकिल वितरण योजना फिर से हुई चालू। इधर बंद साइकिल वितरण योजना को चालू करते हुए एक साथ 3 वर्षों के छात्रों को साइकिल दिया जाएगा। इस फैसले से कक्षा 8 के जिन छात्रों को वर्ष 2020 और 21 में साइकिल नहीं दी जा सकी थी, उन्हें अब साइकिल दी जाएगी। इसके अलावा कक्षा 9 के छात्रों को भी 1 वर्ष के बाद साइकिल मिलेगी और चालू वित्तीय वर्ष में कक्षा 8 के छात्रों को साइकिल देने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति का रास्ता साफ है। इधर राज्य मंत्री परिषद की गुरुवार को हुई बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव पर मुहर लग गई है, जिसके तहत 2010 के यूजीसी रेगुलेशन को मंजूरी मिल गई है। इससे शिक्षकों की प्रोन्नति का रास्ता खुल गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बनेगा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, मंत्री ने दी सहमति। इधर झारखंड में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता और स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने एड्स दिवस पर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में मौखिक रूप से इसकी सहमति दे दी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जेबीवीएनएल खरीदेगा अधिक बिजली। इधर झारखंड में सुबह और शाम के समय बिजली कटने की समस्या थम नहीं रही है। व्याप्त समस्या के दौरान बिजली की मांग और आपूर्ति में 550 मेगावाट तक का अंतर देखने को मिल रहा है। इधर शहरों में देखा जाए तो 4 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 5 घंटे से अधिक बिजली कटौती हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नगर निगम और आरआरडीए के नक्शा पास करने पर लगी रोक है। इधर भवनों के नक्शा पास करने में पारदर्शिता नहीं रहने और अनियमितता की शिकायत पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को रांची नगर निगम और आरआरडीए को जमकर फटकार लगाई है। वहीं अदालत ने अगले आदेश तक नगर निगम और आरआरडीए के नक्शा पास करने पर रोक लगा दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुराने मॉडल पेपर से होगी परीक्षा की तैयारी। इधर झारखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के पुराने मॉडल पेपर से ही तैयारी करेंगे। जेसीईआरटी की ओर से मॉडल पेपर जारी नहीं होने तक विद्यार्थियों को पुराने मॉडल पेपर और प्रश्न पत्र से तैयारी करवाया जाएगा। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी स्कूलों को निर्देश दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निबंधन के नई व्यवस्था से 5000 केस होंगे निष्पादित। इधर राज्य भर में निबंधन की नई व्यवस्था से कोल्हान के 5000 से अधिक म्यूटेशन के लंबित मामले निष्पादित किए जाएंगे। कोल्हान के तीनों जिलों में 5191 मामले लंबित है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आधार लिंक कराने में मदद करेगा पीडीएस के डीलर। इधर जमशेदपुर जिले के पीडीएस डीलर वोटर कार्ड में आधार को लिंक कराने में बीएलओ का सहयोग करेंगे। इससे लेकर गुरुवार को अधिकांश पीडीएस डीलरों को जिला
पूर्ति कार्यालय से मैसेज भेजा गया है। मैसेज देखने के बाद कई डीलरों ने इसका विरोध भी किए हैं। इसके साथ इधर कैट 2022 के लिए आंसर की जारी कर दिया गया है। कर्ता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु ने इस परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के वित्त शिक्षा कर्मियों के अनुदान में वृद्धि पर बैठक आज। इधर राज्य के वित्त शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों के अनुदान में वृद्धि करने के लिए गठित कमेटी की पहली बैठक शुक्रवार को होगी। ये बैठक झारखंड राज्य वित्त शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की अनुदान वृद्धि की मांग पर आयोजित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आशीर्वाद जोहार यात्रा निकलेगी 8 से। इधर झारखंड सरकार आशीर्वाद जोहार यात्रा निकालने जा रही है। हर जिलों में ये यात्रा निकाली जाएगी। इसकी शुरुआत 8 दिसंबर से करने की तैयारी है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री और विधायक समेत झामुमो और कांग्रेस और राजद के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलन के लिए तैयार रहे प्रबंधन समिति। इधर यूसिल जादूगोड़ा के टेंडिल पॉन्ड से सटे चाटीकोटा गांव के विस्थापितों ने अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर यूसिल प्रबंधन के प्रति नाराजगी प्रकट करते हुए गुरुवार को गांव के सामुदायिक भवन पर कई मांझी बाबा की उपस्थिति में लोगों की जमकर भीड़ देखने को मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार की नहीं है शिक्षकों की बहाली करने की इच्छा शक्ति। इधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गुरुवार को झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि शिक्षकों की बहाली करे। स्थैर्यता नीति नहीं होने से नियुक्ति में पेंच फंस जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 75,000 और मिडिल स्कूलों में 15,000 से ज्यादा पद खाली है। इसी साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रबंधन के फरमान पर लिपिकों ने किया प्रदर्शन। इधर पूर्वी झरिया क्षेत्रीय कार्यालय के लिपिकों और कर्मियों ने गुरुवार को क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य गेट पर जोरदार प्रदर्शन किए हैं। सुबह के 9 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच हाजिरी बनाने के प्रबंधन के निर्णय के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन लागू करने पर बिजली विभाग राजी। इधर झारखंड बिजली कामगार यूनियन की हड़ताल स्थगित हो गई है। गुरुवार को JBVNL CMD अविनाश कुमार और क्रमिक महाप्रबंधक सहित अन्य अधिकारियों के साथ यूनियन के महामंत्री की बैठक मुख्यालय में हुई, जहां सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चूहों ने ही शवों को कुतरा। इधर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी वार्ड में मर्चरी के बाहर शव में जो निशान मिले हैं उसे चूहों ने ही कुतरा है। जांच टीम गुरुवार को जिला प्रशासन को रिपोर्ट सौंप दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची से मंजूरी के बाद ही बनेगा राशन कार्ड। इधर धनबाद जिले में नया राशन कार्ड बनाना अब ज्यादा कठिन हो गया है। नई व्यवस्था के तहत अब रांची से स्वीकृति मिलने के बाद ही नया राशन कार्ड बनाया जाएगा। इससे पहले DSO से स्वीकृति मिलने के बाद कार्ड संख्या एंट्री कर रांची मुख्यालय भेजा जाएगा। इसके बाद ही राशन कार्ड बनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 48 घंटे के अंदर बनेगा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। इधर नगर निगम क्षेत्र में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में देरी की शिकायत पर सहायक नगर आयुक्त सह रजिस्ट्रार प्रकाश कुमार ने संज्ञान लेते हुए इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया है। विभाग से जांच होकर आवेदन के आने के 48 घंटे के अंदर प्रमाण पत्र बनकर नगर निगम से जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद स्वतः हो जाएगा दाखिल खारिज। इधर अब रैयतों को जमीन के दाखिल खारिज के लिए कर्मचारी या अंचल अधिकारी के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए अलग से आवेदन भी देना नहीं पड़ेगा। अब जमीन के निबंधन के साथ ही इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय के सभागार में इस सुओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया का शुभारंभ किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, CA फाउंडेशन परीक्षा 14 से 20 दिसंबर तक। इधर ICSE
ने दिसंबर 2022 सत्र के लिए सीए फाउंडेशन परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूजा सिंघल की 83 करोड़ की संपत्ति जब्त। इधर ईडी ने झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा की 82.77 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर ली है। इधर आलमगीर, पंकज समेत अन्य के केस रांची ट्रांसफर कराएगी ईडी। इधर साहेबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन और परिवहन से जुड़े मामलों में ईडी ने 5 केस को आधार बनाया था। अब इन 5 कांड को साहेबगंज के बजाय रांची के PMLA कोर्ट में ट्रांसफर कराएगा। ईडी इसके लिए साहेबगंज कोर्ट में आवेदन देने की तैयारी में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 दिसंबर तक जमा हो सकते हैं आवेदन। इधर जैक ने 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब 10 दिसंबर तक बिना विलम्ब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं विलम्ब शुल्क के साथ मैट्रिक, इंटर के छात्र छात्राएं 11 से 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं और 14 से 20 दिसंबर तक 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राएं विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन दे सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2023 में होंगे 21 राजपत्रित अवकाश। इधर झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में वर्ष 2023 में सार्वजनिक और अन्य अवकाश की सूची को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी है। कुल 21 राजपत्रित अवकाश सूची में शामिल किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, क्लेट 6 दिसंबर को जारी करेगा एडमिट कार्ड। इधर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इस बार साल में 2 बार आयोजित किया जा रहा है। 8 मई के बाद क्लेट 2023 एग्जाम 18 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए 6 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 56 अफसर संयुक्त सचिव रैंक में प्रोन्नत है। इधर राज्य सरकार के क्रमिक विभाग ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर के 56 अधिकारियों को संयुक्त सचिव रैंक में प्रोन्नति दी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 सेट पोशाक के लिए 600 रुपये कम, राशि बढ़ाई सरकार। इधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गुरुवार को की गई समीक्षा के क्रम में राज्य के पदाधिकारियों से कहा है कि बच्चों की पोशाक के लिए राशि बढ़ाए। वहीं उन्होंने कहा है कि वर्तमान में 2 सेट पोशाक के लिए दी जा रही 600 रुपये की राशि बहुत कम है। राशि में सरकार से बढ़ोतरी करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल कर्मियों के महंगाई भत्ते में 2.2% की वृद्धि। इधर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कामगारों के महंगाई भत्ते में 2.2% की बढ़ोतरी की गई है। नई दर 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगी। इससे बोकारो इस्पात संयंत्र सहित कंपनी की अन्य इकाई में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार मनमर्जी से चला रही टीएससी। इधर आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान मुर्मू ने कहा है कि राज्य सरकार बिना राज्यपाल की सहमति और अनुमोदन की अपनी मनमर्जी से ट्राइबल एडवाइजरी काउंसलिंग चला रही है। ये कानून के खिलाफ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रावास की व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो उखाड़ देंगे सरकार की नींद। इधर छात्रावास में व्याप्त कुव्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर गुरुवार को दुमका जिले में छात्र समन्वय समिति के सदस्यों ने आक्रोश रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं 9 सूत्री मांग की तख्ती लेकर चल रहे थे। वहीं उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र दिया गया है। 38 दिन के अंदर सारी समस्याओं का निदान नहीं होने पर उग्र आंदोलन कर गांधी मैदान को नया आशियाना बनाने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आईसीएसई 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से। इधर आईसीएसई की 10वीं और 12वीं 2023 बोर्ड की परीक्षा को लेकर शेड्यूल और तिथि जारी हो गया है। 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से 29 मार्च तक चलेगा। वहीं 12वीं की परीक्षा 13 फरवरी से शुरू होगी। अगली बड़ी खबर, पंचायत और प्रखंड में किसान करे जमा आवेदन। इधर मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर सरायकेला जिला के डीसी आरवा राजकमल गूगल मीटिंग किए और बैठक में डीसी ने जिले में अभियान चलाकर 100% योग्य लाभुकों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ देने का निर्देश दिया है। वहीं डीसी ने बताया है कि सुखाड़ राहत योजना के तहत प्रति किसान को
3100 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी विद्यालयों के बदले गए समय। इधर पिछले 2 दिनों से लगातार तापमान में गिरावट को देखते हुए 27 नवंबर से जमशेदपुर शहर के ज्यादातर निजी स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। अब स्कूल का समय सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 17 सूत्री मांगे पूरी नहीं हुई थी, 29 दिसंबर से झारखंड में आंदोलन। इधर झारखंड के 48 लाख मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव, उपेक्षा और अन्याय के खिलाफ आयामा संगठन ने राजभवन के सामने मंगलवार को चौपाल लगाया। इस चौपाल में उर्दू शिक्षकों की बहाली, मदरसा बोर्ड का गठन और अमील फाजिल की परीक्षा रांची विश्वविद्यालय से कराने की मांग की है। वहीं 15 सूत्री कमेटी, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग और उर्दू एकेडमी गठन करने की मांग की है और कहा गया है कि अगर सरकार 29 दिसंबर तक मांग को पूरी नहीं करती है तो राज्य भर में आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शोषण के खिलाफ किसान मंच का आंदोलन। इधर सरकार और सरकारी अधिकारी और जमीन माफियाओं के द्वारा गरीब किसानों के साथ किए जा रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ मंगलवार को गिरिडीह जिले के झंडा मैदान में किसान मंच ने किसान पंचायत लगाई, जिसमें अन्याय और शोषण से मुक्ति पाने के उपायों पर चर्चा की गई है और समस्या के समाधान के लिए रणनीति बनाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 केंद्रों में होगी बीएड सेमेस्टर 4 की परीक्षा। इधर BBMKU के अधीन धनबाद और बोकारो के 26 बीएड कॉलेजों के सेमेस्टर 4 सत्र 2020 से 22 के छात्रों की परीक्षा 12 दिसंबर से शुरू हो रही है। मंगलवार को विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 58,000 से अधिक बच्चों का नहीं खुल पाया बैंक खाता। इधर सरकार के निर्देश पर बोकारो जिले के सभी प्रखंडों में स्कूली बच्चों के बैंक खाता खोलने के लिए लगाए गए कैंप में मात्र देखा जाए तो 1625 छात्रों का ही बैंक खाता खुल पाया है, जबकि जागरूकता के अभाव में 58,265 बच्चों का बैंक खाता नहीं खुल पाया है।